हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट और टेट की क्लास यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जीन पियाजे। इनके इनके जो क्वेश्चन है वो तो आने ही होते हैं, चाहे टेट हो या सी टेट। इनसे क्वेश्चन, इनके संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ये रहे, देखो ये रहे जीन पियाजे। ये देखिए, ये है जीन पियाजे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखते हैं थोड़ा इसके आगे। जीन पियाजे, देखो जीन पियाजे, अगर ये रही जीन पियाजे की फोटो। जीन पियाजे ऐसे थे, इन्होंने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे जीन पियाजे। अब जीन पियाजे थे कहाँ के? ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि जीन पियाजे थे कहाँ के। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग कर डाला। ऐसी बात? हाँ, उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग कर डाला। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा बना लेता है। पियाजे के अनुसार, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा बना लेते हैं। अब पढ़ेंगे अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे जो पढ़ा रहे हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। यह किसने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं? तो आंसर आना चाहिए जीन पियाजे ने। यह किसने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो जीन पियाजे ने। जो संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब देखेंगे हम, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्क से प्रकार में अलग होती है। जो बच्चों की सोच है वयस्कों से प्रकार में अलग होगी, ना कि क्वांटिटी में। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि अब यहां से पढ़ेंगे अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? एडप्टेशन, अनुकूलन। अब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये तो हो गया किताबी भाषा में कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अब वातावरण, जैसे मेरे यूपी में हम लोग रहते हैं, यूपी में यहाँ का वातावरण कुछ और है। अब हमारी नौकरी लग गई कहाँ पे? बिहार में, टीचर की। अब वहाँ का वातावरण और कुछ और ही है। हमारे यहाँ कुछ और खाया जाता है, अब वहाँ पे कुछ और खाया जाता है। तो भैया यूपी से पहुंच गए बिहार, यूपी टू बिहार। अब वहाँ जो भी वहाँ का जो भी खान पान है वो सब खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? अब वहाँ के उस खान पान को हम सह रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं, वहीं के हिसाब से देख रहे हैं। वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुसार हम लोगों ने क्या कर लिया? अनुकूलन। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक तो आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। अब आत्मसातीकरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आत्मसातीकरण क्या होता है। यानी कि आप जैसे अब बच्चा है, बच्चे ने कुत्ता देखा। बच्चे ने क्या देखा? कुत्ता। अब बच्चे ने देखा कुत्ता है बाहर, तो पापा से पूछ रहा, पापा ये क्या है? पापा ने कहा ये कुत्ता है। बच्चा पहली बार समझ रहा है, अपनी सोच बना रहा है। तो पापा ने कहा ये कुत्ता है। तो अब बच्चे ने अपने दिमाग में रखा कुत्ता है ये, मतलब कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं और एक पूंछ होती है, तो ये कुत्ता है। ठीक। अब बच्चे को ले गए उसके घर वाले कहाँ पे? अब बच्चे को ले गए उसके घर वाले चिड़ियाघर में। अब वहां देखा उसने, क्या देखा वहां? उसने देखा लायन। तुरंत बोला पापा कुत्ता। अब पापा कह रहे नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये शेर है। अब बच्चे के दिमाग में तो वही फीड था ना जो आपने पहले बताया था, कि जिस उसने अपने दिमाग में यही सोच बनाई थी कि 4 पैर होंगे, 2 कान होंगे, एक पूंछ होगी, तो वो कुत्ता होगा। यहाँ देखो शेर के भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है। 4 पैर हैं, एक पूंछ है भैया, तो उसने समझा कि ये कुत्ता है। तब समझाया उसे कि ये शेर है, इसके आगे आगे बड़े बड़े से बाल होते हैं। तो बच्चा फिर अच्छे से समझ गया। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चा ने देखा कुत्ता, ये तो हो गया था कुत्ता और शेर वाला। अब जैसे बच्चा ने देखी गाय, बच्चे घर के सामने गाय आई, रोटी वोटी खिलाई उसे, तो पापा से बोला पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये गाय है।
तो उसने अपने दिमाग में तुरंत धारणा बना ली कि 4 पैर हैं और इसके थन है, 4 पैर हैं, 2 कान है। तो उसने क्या किया, जब भैंस को देखा, अब वो भैंस को देख के बोल रहा है पापा ये देखो गाय। तब पापा ने समझाया कि गाय सफेद होती है और भैंस काली होती है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या किया, जोड़ा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया, आत्मसातकरण हो गया। एक और उदाहरण ले लो, जैसे साइकिल चलाना सीखता है बच्चा, अब उसी से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, क्योंकि साइकिल में भी हैंडल होता है और मोटरसाइकिल में भी हैंडल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें वो साइकिल चलाने से ही मोटरसाइकिल में चलाना सीख गया। तो ये क्या है, आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने, एक कुत्ता शेर वाला, दूसरा साइकिल मोटरसाइकिल वाला, तीसरा गाय भैंस वाला। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब देखेंगे समायोजन। समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब हम अपनी भाषा में देख लें, ये तो हो गया किताबी भाषा। यानी कि ज्ञान में परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है। हमारा जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है, या फिर संशोधन समायोजन कहलाता है। अब जैसे कोई ऐप है उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, उस ऐप को अपडेट कर दिया गया। अब उसमें जो जो कमियां आती खत्म कर दी गई, या कुछ नए फंक्शन और जोड़ दिए गए, तो क्या हो गया, वो अपडेट हो गया। ऐसे ही समायोजन है, यानी कि संशोधन, अपडेट हो जाना। अब देखेंगे थोड़ा साम्य धारण या संतुलन, ये क्या है, ये पढ़िएगा। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यहां से देखिए थोड़ा आगे, अब आएंगे स्कीमा पर। स्कीमा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में जीन पियाजे से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखेंगे स्कीमा क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। स्कीमा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखो, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हैं, ठीक, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। तो इसे स्कीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे स्कीमा कहते हैं। फिर से देखिए एक बार लैंग्वेज। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हैं, हमारे दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। तो इसे स्कीमा कहते हैं। और मानव शिशु है, जो मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति कहाँ से होती है, प्रतिक्रिया जन्मजात ही होती है मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति। अब देखेंगे थोड़ा संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। अब देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। जो संवेदीगामक अवस्था है वो 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 या 11 से 14। अब देखते हैं पहली अवस्था। पहली कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था। ये कब से कब तक है, ये 0 से 2 वर्ष तक है। संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर तक, 0 to 2 ईयर। ये देखिए बच्चा छोटा होता है संवेदीगामक में। ये देखिए बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाता है, बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है संवेदीगामक अवस्था में। ये देखिए इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब बच्चा है, छोटा है, बोल नहीं पाता है, अब उसे भूख लगी, क्या करेगा, रोएगा कि नहीं रोएगा। तो आप मम्मी समझ जाएंगी कि भूखा है, तुरंत उसे बोतल में दूध ला के दे देंगी। वो अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, बराबर रो रहा है। जैसे उसके ऊपर अगर लाइट गई, तो लाइट आंखों पे डालोगे, जब बच्चा बिल्कुल 3-4 महीने का होगा, सबसे ज्यादा सचेत रहता है लाइट के हिसाब से। अगर इसकी आंखों पे जैसे ही लाइट डालोगे तो तुरंत ये आंखें खोलेगा, बंद करेगा, जब ये 2 या 3 मंथ का होता है, जबकि बात बता रहे हैं। तो जो बच्चा है वो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है,
इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कैसे? अब बच्चे की बोतल आप रख दो, जैसे कमरे में रखी है तो वहां से उठा के किचन में रख दी एक दिन, तो दूसरे दिन भी वहीं जाएगा, किचन में ढूंढेगा जाके कि मुझे बोतल वहां मिली थी, तो वहीं ढूंढेगा जाके, यानी कि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने लगता है। अब बच्चा देखना बाइक पे ज्यादा घूमता है, तो वो बाइक की चाबी जहां पर रखी होती है वहां से उठाएगा। जैसे उससे कहो चलो चलो घूमने चले, तो सबसे पहले वहीं पे जाएगा और बाइक की चाबी उठाएगा, क्योंकि बच्चा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। अब देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 ईयर। ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 ईयर, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ये कब की अवस्था है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा अपने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रतीकों की सहायता से सीखेगा। किससे सीखेगा? अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसे क्या करोगे आप? उसे इमेज दिखाओगे। क्या दिखाओगे? इमेज या फोटो। किसकी? जैसे आपने उसे कार की फोटो दिखाओगे और कहोगे देखो ये कार है। क्या है? ये कार है। तो बच्चा समझ जाएगा। बच्चा प्रतीकों की सहायता से सीखता है और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। प्रतीकों की सहायता से सीखता ही है वो। उसे जब फोटो दिखाओगे उसे समझता है कि ये चीज क्या है, ये वो चीज क्या है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है। अगर उससे कहेंगे कि तुम साइकिल चलाओगे, तो उसके दिमाग में कौन सी इमेज बन जाती है? साइकिल की। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। अब देखेंगे जीववाद। जीववाद क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इतनी कड़ी है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाना। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। कब नहीं कर पाता है? जीववाद में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। उसे गुड़िया दे दो, अगर लड़की है उसे गुड़िया दे दो, तो वो उसे खाना खिलाएगी और कहेगी, अगर कोई उसे फेंक देगा तो अरे फेंको नहीं, मर जाएगी मेरी गुड़िया, मर जाएगी। उसे बैठाएगी, सुलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी। तो बच्चा में क्या है? जीववाद, यानी कि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अब देखेंगे अहम केंद्रित। ये जो पूर्व संक्रियात्मक है इसी में है जीववाद और अहम केंद्रित। अगर कहें कि जीववाद किस में आता है, तो जीववाद कौन सी अवस्था में आएगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखो ये हो गया जीववाद, और अब अहम केंद्रित। यहां से देखते हैं बच्चा अहम केंद्रित। बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। बच्चा जो सोचता है या करता है सब ठीक है। अब देखेंगे अपलटावी। इसमें बच्चा अपलटावी क्या है? अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं को, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अगर बच्चे को मैंने लिख दिया 1+2 = 3 और मैंने कहा अब तुम करो, अगर मैंने 2+1 करके कहा अब करो, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखा है। इसे ही क्या कहते हैं? अपलटावी। अब देखेंगे थोड़ा आगे, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार और ऊंचाई। इसकी योग्यता आदि को कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार और ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है, जिससे बच्चा दूरी में, भार में ये सब अंतर नहीं कर पाता है। कॉन्सेप्ट की इसी की कमी होती है। अब देखेंगे केंद्रीकरण। इसी में क्या है? केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। अब देखेंगे संरक्षण। संरक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उसकी क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। अब देखेंगे क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को अनेक प्रकार से रखना नहीं सीख पाता है। अब देखेंगे यहाँ से मूर्त संक्रियात्मक। ये देखिए, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का गुण आ जाता है। इसमें वो अपलटावी भी कर लेगा। अगर तुमने उसे 2+1 दिया, 2+1 इक्वल टू 3 और 1+2 इक्वल टू दिया, तब वो तुरंत कर देगा, क्योंकि उसमें योग्यता आ गई है अपलटावी करने की। और जीवबाध्यता यानी कि अब वो समझ गया है। कौन सी अवस्था में समझ गया है? 7 से 11 मूर्त अवस्था में समझ गया है कि क्या चीज जिंदा है और क्या चीज मर गई है। अब देखते हैं थोड़ा इसमें क्या क्या होता है। इसमें चिंतन, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन करना शुरू हो जाता है और गणितीय तर्कना शुरू हो जाती है, कल्पना करने की शुरुआत हो जाती है। कहाँ पर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बच्चा दिन तारीख कौन सी अवस्था में बता लेता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा आरोही और अवरोही क्रम कब करना सीख जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कैलेंडर देखना कब समझ पाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा वजन में और भार में अंतर करना कब सीख पाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा घड़ी देखना कब प्रारंभ कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए आगमनात्मक तर्कना, यह भी इसी अवस्था में आता है। आगमनात्मक तर्कना किसमें आता है? मूर्त अवस्था में, यानी कि 7 से 11 वर्ष में। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो आगमनात्मक तर्कना कहलाता है। अब पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 11 से 15 वर्ष या 11 से 14 वर्ष तक होती है। देखो, संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं। अब देखिए यहां से देखते हैं, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। कौन सी अवस्था है? सर्वोच्च। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? अमूर्त चिंतन कब करने लगता है? अमूर्त अवस्था में या औपचारिक अवस्था में। अगर ये कहा जाए कि बच्चा मूर्त चिंतन कब करने लगता है, तो मूर्त अवस्था में। और बच्चा अमूर्त चिंतन कब करने लगता है, तो औपचारिक अवस्था में या अमूर्त अवस्था में। अब निगमनात्मक तर्कना देखते हैं। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। किसके ऊपर तर्क करने लगता है? नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। अब पियाजे के सिद्धांत की आलोचना देखो। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। अगर आप लोगों की मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से क्वेश्चन बार बार के पूछे जाते हैं सीटेट में, सो प्लीज अच्छे से देख लें, क्लास पढ़ लें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली क्लास किस सब्जेक्ट की दी